हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हम वीडियो बनाए हैं वो बनाए हैं कि बीज मंत्र को ब्रह्मास्त्र कैसे बनाया जाता है। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है कि जो शस्त्र, जहाँ शस्त्र अस्त्र काम नहीं करते वहाँ ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। कि जब काम नहीं हो रहा तो कोई ऐसा बीज मंत्र का जाप करो जिससे काम होंगे ही, 101% होंगे। तो उसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, जैसे हम रामायण धारावाहिक देखते हैं तो उसमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेघनाथ ने किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं वो देखेंगे इस वीडियो के जरिए। तो चलो देरी ना करते, इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हम देखते हैं। गाइज, ये ब्रह्मास्त्र हमने उस चीज के लिए बनाया है जहां व्यक्ति की इच्छा पूरी करनी है। अगर आपके मन में किसी भी चीज से संबंधित कोई इच्छा प्रकट होती है और इच्छा प्रकट हो गई तो उस इच्छा को कैसे पूरी करें, तो वो चीज हम देखेंगे। अब जैसे मैं मोटे मोटे कुछ चीजें बता देता हूँ। कुछ लोग संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं। काफी समय हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ठीक, डॉक्टरों की, हम नए नए डॉक्टरों से दवाई ले रहे हैं लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही, संतान सुख नहीं मिल रहा। तो जब संतान की इच्छा हो रही है तो वो इच्छा पूर्ति कैसे हो। सबसे पहले इच्छा पूर्ति हमारी जन्म कुंडली में 11 नंबर का जो भाव है, उस भाव को हम बोल सकते हैं इच्छा पूर्ति का भाव। यहाँ से इच्छाएं पूरी होती हैं। तो 11 नंबर भाव को आप इस वीडियो में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, 11 नंबर भाव। क्यों? क्योंकि यहाँ इच्छा पूर्ति से संबंधी हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल हमारा था कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको संतान सुख नहीं मिल रहा, संतान प्राप्ति नहीं हो रही। तो वो संतान सुख कैसे प्राप्त करें और उसे संतान कैसे प्राप्त हो, तो वह इच्छा लेकर अगर वो इस जन्म कुंडली को खोलता है तो सबसे पहले उसे 11 नंबर भाव का मालिक देखना है कि 11 नंबर भाव का मालिक कौन है। ठीक। जैसे 11 नंबर भाव में कौन सी राशि बैठी है? 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि कौन सी है? वृष राशि। वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र देव। तो यहाँ एक तो आपको पता चल गया कि शुक्र देव है। दूसरी चीज कि संतान प्राप्ति के लिए हम कौन सा भाव देखते हैं? पंचम भाव। पंचम भाव से आप संतान प्राप्ति भी देख सकते हो, लव रोमांस भी देख सकते हो, दिमाग भी देख सकते हो कि व्यक्ति के अंदर दिमाग कितना है, और गर्भपात वगैरह भी आप देख सकते हो। तो हम बात करें संतान की, तो दोनों घरों के मालिक, एक 5 नंबर घर के अंदर जो राशि बैठी है वो वृश्चिक राशि बैठी है, 8 नंबर राशि। ठीक, जिसके स्वामी है मंगल देव। और 11 नंबर भाव के अंदर वृष राशि बैठी है जिसके स्वामी कौन है? शुक्र देव। अगर ये दोनों के बीज मंत्र का जाप करे वह व्यक्ति जिसको संतान प्राप्ति की इच्छा हो रही है, तो वह बीज मंत्र बन जाता है ब्रह्मास्त्र, और उसकी इच्छा 101% पूरी होती है। ठीक। सिर्फ इतना ही है कि इच्छा पूर्ति वाला घर में कौन सा ग्रह बैठा है, और जो हमारी जिस चीज की इच्छा हो रही है उस भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि कुछ लोग, ज्यादातर मेरे पास कमेंट्स आती हैं कि हमारी इतनी डेट ऑफ बर्थ है और शादी नहीं हो पा रही, तो शादी की कामना के लिए हम क्या ऐसा काम करें जिससे हमारी शादी हो। तो वही चीज है कि इच्छा हो रही है तो सबसे पहले 11 नंबर भाव के मालिक देखो कि 11 नंबर भाव में कौन सी राशि बैठी है और उसका स्वामी कौन है। ठीक। उसके बाद में बात करो कि शादी, यानी लव, ये क्या बोलते हैं, लाइफ पार्टनर के बारे में। तो लाइफ पार्टनर का भाव कौन सा है? 7 नंबर भाव। तो 7 नंबर भाव और 11 नंबर भाव दोनों के राशि और स्वामी देखा जाएगा कि दोनों के अंदर कौन सी राशि बैठी है और उनके स्वामी कौन है। ठीक।
अब जैसे हमारी सामने कर्क राशि की लग्न कुंडली है, जिसके अंदर सातवें भाव के अंदर कौन से राशि बैठी है, 10 नंबर मकर राशि बैठी है। और मकर राशि के स्वामी कौन है, शनि देव। ठीक। इच्छा हो रही है, तो इच्छा पूर्ति वाला घर है 11 नंबर। 11 नंबर घर में कौन सी राशि बैठी है, वृष राशि, जिसका स्वामी कौन है, शुक्र देव। तो वह व्यक्ति शनि और शुक्र देव के दोनों के बीज मंत्र का जाप करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसे शादी का जो इच्छा हो रही है, उसकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। ठीक। और जल्द से जल्द होती है। ऐसा भी नहीं है कि टाइम लगेगा। इसमें ये है कि आपको मंत्र जितने जल्दी आप सिद्ध कर लोगे, उतना ही जल्दी आपका योग बन जाता है। तो यहाँ शादी की इच्छा जिसकी है, उसकी शादी डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक। डिपेंड है कि आप जब कितनी कर रहे हो। ठीक। जाप में आप बीज मंत्र के बारे में हमें चर्चा कर रहे हैं। अगर यहाँ आप स्टोन भी धारण करना चाहो, तो स्टोन भी धारण कर सकते हो। स्टोन धारण करोगे तो वह भी आपके प्रभाव को बढ़ाता है, ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाता है। तो वहां से भी आपको जल्द ही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक। ऐसे कंडीशन में कभी भी दान मत कर देना। दान करे सारा काम खराब, क्योंकि हमें इन ग्रहों को प्रबल करना है, इनकी जल्द से जल्द इनको ताकतवर बनाना है, जिससे हमारी जो इच्छा है वो जल्द से जल्द पूर्ति हो। ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट की काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति के साथ क्या ऐसा काम करें कि उनका भी यहाँ इच्छा पूर्ति हो, उनका भी गवर्नमेंट सिलेक्शन हो। तो उनके लिए भी हम ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। ब्रह्मास्त्र चलाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब हम कौन से भाव से देखते हैं, 6 नंबर भाव से। इस भाव से देखते थे। ठीक। इस भाव के अंदर वही चीज देखेंगे कि इस भाव के अंदर कौन सी राशि बैठी है, 9 नंबर राशि, धनु राशि बैठी है। ठीक। कभी भी जन्म कुंडली में आपको राशि नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ नंबरिंग मिलेंगी। नंबरिंग के अनुसार आपको साइड में राशि लिखी हुई है, वो आपको देखनी है। ठीक। बोल ना जाओ, इसलिए मैंने रिवीजन कर दिया। तो 9 नंबर राशि है, 9 नंबर राशि धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी कौन है, गुरुदेव। अगर यह व्यक्ति जिसकी अगर लगन कुंडली कर्क लगन कुंडली है, तो वह व्यक्ति मकर राशि सॉरी गुरुदेव और शुक्रदेव, इन दोनों के बीज मंत्र का जाप करेगा, तो डेफिनेटली अगर वो तैयारी कर रहा है सही तरीके से, तो उसकी 100% गवर्नमेंट सर्विस लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इच्छा पूर्ति के लिए शुक्रदेव हैं, और गवर्नमेंट जॉब कौन दिला रहे हैं, यहाँ 6 नंबर भाव में बैठे गुरुदेव। तो यहाँ इन दोनों के बीज मंत्र के जाप करने से गवर्नमेंट जॉब का ब्रह्मास्त्र काम करता है, और उसकी व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। ठीक। कई लोग बहुत निराश हो चुके हैं कि हर काम हम करते हैं, लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं देता, भाग्य हमारा उज्जवल नहीं हो पाता। हमने कई बिजनेस डाले, कई जगह नौकरियों में हमने अप्लाई किया, कभी नौकरी नहीं लगती, लगती है तो उसमें हम सुटेबल नहीं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं। बिजनेस डालते हैं, लॉस लग के हम घर में बैठ जाते हैं। ठीक। क्यों? क्योंकि हमारा लक साथ नहीं दे रहा, हमारा भाग्य उज्जवल नहीं हो पा रहा। तो भाग्य कैसे उदय हो? तो भाग्य का घर कौन सा है, 9 नंबर भाव। ये भाव, 9 नंबर भाव में ज्यादातर भाग्य के बारे में देखा जाता है, भाग्य कब चमकेगा। ठीक। अब व्यक्ति का भाग्य चमकने की इच्छा पूरी कैसे हो? तो वह पे भी एक ही कंडीशन है कि यहाँ 11 नंबर भाव और 9 नंबर भाव, दोनों के स्वामी देखो कि दोनों के स्वामी कौन है। उनके बीज मंत्र का आप जैसे जाप करोगे, तो वहां पे आपका वह बीज मंत्र ब्रह्मास्त्र के तरीके से काम करेंगे, और उस व्यक्ति का भाग्य उज्जवल हो जाएगा, और उसके जो लाइफ में जो आ रही थी समस्याएं, वो समस्या मिट जाएंगी। और भाग्य उज्जवल होने के बाद में लाइफ में अच्छे से अच्छे काम सिद्ध होने लग जाते हैं। ठीक। ये चीजें होती हैं
कि बीज मंत्र को ब्रह्मास्त्र बनाना। अब मैं ये चीज बताना भूल गया कि, सॉरी, ये चीज मैं बताना स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी कि बीज मंत्र कब जाप करने हैं, किस तरीके से जाप करने हैं। लेकिन बात वही है कि घूम फिर के जो चीज समझा दी अच्छी चीज है। अब हम बात करते हैं कि जो बीज मंत्र हैं उनको किस तरीके से जप करें, ठीक, किस दिन जप करें, और क्या सभी बीज मंत्रों को, टोटल 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के टोटल बीज मंत्रों को हम एक साथ जप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राहु और शनि। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके जप करने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इनके जब जप करें तब सूर्य देव नहीं होना चाहिए आपके साक्षी में। यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले राहु और शनि देव के मंत्र का जाप आप करोगे तो ज्यादा उनका रिजल्ट मिलेगा। ठीक, सूर्य के साक्षी में करोगे तो रिजल्ट कम मिलेगा। अगर आप सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद अगर राहु और शनि देव के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक। दूसरा बात, टॉपिक है किस दिन शुरू करें। अब जैसे ये बीज मंत्र हम स्टार्ट करें तो किस दिन से स्टार्ट करें जिससे हमें उस बीज मंत्र का रिजल्ट मिले। तो वहाँ कंडीशन यही है कि आपके लग्न कुंडली में आपकी इच्छा कौन से चीज की है, शादी की है, तो शादी का वो देखेंगे, सप्तम भाव देखेंगे कि सप्तम भाव में कौन सी राशि बैठी है और उसका स्वामी कौन है। उसका स्वामी जिस दिन का है उसी दिन से आप स्टार्ट करेंगे। जैसे किसी का चंद्रमा है तो सोमवार से, मंगल है तो मंगलवार से। ऐसे ही जिसका सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन देखनी है और उसी हिसाब से दोनों बीज मंत्रों को कॉम्बिनेशन बनाकर आपको जप करना है। अब जैसे मान लो कि 11वें भाव में बैठे वृश्चिक राशि, ठीक, और 7वें भाव में बैठा है गुरुदेव, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में एक मंत्र स्टार्ट करना है आपको मंगलवार से, दूसरा मंत्र स्टार्ट करना है आपको गुरुवार से। लेकिन जैसे ही दोनों मंत्र एक साथ चालू होना स्टार्ट हो गए तो वो हो जाएंगे ब्रह्मास्त्र, और वह जिस मनोकामना के लिए आप कर रहे हो वो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक। ऐसे ही किसी को संतान प्राप्ति के लिए बीज मंत्र का जाप करना है तो 5वां भाव और 11वां भाव, 5वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसी के हिसाब से आपको दिन देखना है कि कौन से दिन से इसका जप करना है, वो उस दिन से आप जप करना स्टार्ट कर दो। और उसी हिसाब से 11वें भाव का भी देखो। कुछ लोग कहते हैं अगर हम पूरे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह के 9 ग्रहों का ही बीज मंत्र की हम रोज एक एक माला जप करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ दानव ग्रह और देव ग्रह दोनों मिक्स होकर हम जाप करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है। दोस्तों, बीज मंत्र हमेशा सकारात्मक ही रिजल्ट देता है। तो इससे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। हाँ, स्टोन आप दो नहीं धारण कर सकते, देव और दानव के दोनों के मिक्स के, ठीक। लेकिन आप बीज मंत्र 9 ग्रह के एक साथ भी बीज मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक। और बीज मंत्र के साथ साथ अगर 9 ग्रह स्त्रोत का भी पाठ कर रहे हैं तो यह ब्रह्मास्त्र किसी काम को करे बिना छोड़ेगा ही नहीं। जिस मनोकामना के लिए आपने ये बीज मंत्र और 9 ग्रह का स्टार्ट कर दिया पाठ तो आपका काम डेफिनेटली होगा। लेकिन उसी के साथ साथ आपकी मेहनत उस काम के प्रति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ लोग मैंने देखा है, कई लोग मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं और उनको जैसे मैं कुछ बता देता हूँ कि आपको ये पूजा करनी है तो आपका काम हो जाएगा। मैंने किसी को बताया था कि आप शनि देव की दृष्टि इस तरीके से चल रही है तो आप पीपल के पेड़ में दीपक जलाना स्टार्ट कर दें। सामने वाला व्यक्ति मेरे कहने के अनुसार वो जो जो चीज मैंने बताई वो चीज वो करने लग गया, लेकिन कर्म नहीं कर रहा था। कर्म का मतलब जो उसे काम धंधा करना था वो उसने छोड़ दिया। उसने क्या देख लिया कि शनि देव करेंगे जो करेंगे अब। तो ऐसा कुछ नहीं है।
आपको साथ के साथ काम भी, क्रम भी करना है। अगर क्रम कर रहे हैं और फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके क्रम का 101% आपको रिजल्ट सकारात्मक मिलेगा। आशा करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो ऐसे जिसको भी यह बीज मंत्र से संबंधी, जिसको ब्रह्मास्त्र बनाना है, जिसकी इच्छा पूरी करनी है, उसी फ्रेंड को यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उसकी इच्छा जरूर पूरी हो और वो फिर से इस वीडियो को देखकर हमें अच्छी कमेंट में बताए। ठीक, आगे जो भी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए राम राम।